नमस्कार दोस्तों, SR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बादामी गुफा से संबंधित चित्रों के बारे में। जो बादामी गुफा 6वीं शताब्दी की मानी गई है। बादामी की गुफा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों, बादामी की गुफा जो स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो इसका ज़िला पूछा जाता है किस ज़िले में है, तो बागलकोट ज़िले के आईहोल नामक स्थान पर स्थित है। इसका प्राचीन स्थान जो माना गया है, यह पूर्व में महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित था। बादामी गुफा का निर्माण जो है मंगलेश के द्वारा हुआ है। बादामी गुफा की जो खोज का समय है ये सन 1935 ईस्वी में हुआ है और कहीं कहीं आपको 1924 ईस्वी भी मिलेगा। तो परीक्षा में पूछे गए ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे, लेकिन इसमें जो सही है आयोग के अनुसार वो 1935 ईस्वी है। अगला है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता इसके जो है स्टेला क्रेस्मिस हैं। अगला है, ये किस पहाड़ी या किस पर्वत श्रृंखला पे श्रेणी पे बना है? तो पहाड़ी इसका रहेगा बीजापुर और पर्वत श्रेणी रहेगा सीमापुर। बादामी गुफा का निर्माण समय जो माना गया है वो 578 ईस्वी से लेकर माना गया है 579 ईस्वी के मध्य इस बादामी गुफा में कार्य हुआ था। बादामी गुफा का प्राचीन नाम है वातापी या वातापीपुरम के नाम से पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा और बादामी गुफा से जाना ही जाता है। बादामी गुफा का जो राजवंश बताया गया है, इसमें कार्य किस राजवंश के द्वारा हुआ है? तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के समय में कार्य हुआ है। ये राजवंश बताया जाता है, चालुक्य वंश बताया गया है, जो राजा पुलकेशन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यहाँ कुल गुफाएं जो बताई गई हैं बादामी में, तो बादामी में जो गुफाओं की संख्या कुल बताई गई है वो कुल संख्या 4 बताई गई है, जिसमें से 3 गुफा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और एक गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, इसी क्रम में हमारा अगला है, बादामी गुफा के चित्रों को स्टेला क्रेमिस ने शिव विवाह से संबंधित माना है। तो बादामी गुफा जो प्रसिद्ध है वो शिव विवाह के नाम से प्रसिद्ध है। ज़्यादातर प्रश्नों में यही पूछा जाता है। और बादामी गुफा कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला हमारा है, बादामी गुफा सबसे प्रसिद्ध चित्र शिव विवाह के माने गए हैं। तो बादामी गुफा में जो सबसे प्रसिद्ध चित्र माना गया है तो शिव विवाह से संबंधित चित्र माना गया है। इसी क्रम में हमारा अगला है, बादामी गुफा की प्रतिलिपियां बनाई गई। तो बादामी गुफा की जो प्रतिलिपियां बनाई गई थे, तो सर्वप्रथम बादामी गुफा की प्रतिलिपियां J.M. अहिवासी ने बनाया था, जिनका पूरा नाम है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, पूरा नाम बताया गया है। ये बादामी गुफा के सर्वप्रथम चित्र बनाए थे। अगला हम लोग पढ़ेंगे बादामी गुफा के चित्रों के बारे में। तो बादामी गुफा शैव, ब्राह्मण तथा जैन धर्म पे आधारित है। तो हमारा अगला जो है, बादामी गुफा के कुल 4 गुफाएं बने हैं। बादामी गुफा में कुल 4 गुफाएं बने हैं। अगला हमारा है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीन काल की भित्ति चित्रण बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित कहाँ पर चित्र प्राप्त है? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो प्राचीन चित्र प्राप्त है वो बादामी गुफा से प्राप्त है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न होगा, मंगलेश के शासनकाल का लेख बादामी गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुआ है। तो मंगलेश के शासनकाल का जो लेख प्राप्त हुआ बादामी गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुआ है। अगला हमारा है,
शिव पार्वती के अनेक प्रसंग बादामी गुफा से प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों, ऐसा पूछा जा सकता है कि शिव पार्वती से संबंधित प्रसंग कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका ऑप्शन रहेगा बादामी गुफा से प्राप्त हुए हैं। अगला इन्हीं क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, बादामी गुफा के पहली व दूसरी गुफाओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, अर्थात केवल 2 गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा बताया गया है, बादामी गुफा के जो पहली और दूसरी गुफाएं हैं वहाँ से चित्र देखने को मिलते हैं, पहली व दूसरी। अगला है, बादामी गुफा का सबसे अधिक चित्रण कार्य भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव से संबंधित जो है सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बादामी गुफा से चित्र प्राप्त हुए। हमारा अगला प्रश्न होगा, शिव का तांडव का चित्र बादामी गुफा के बादामी की जो गुफा संख्या दूसरा है वो नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा है, श्री कर्ल खंडवाला ने सन 1938 ईस्वी में बादामी गुफा के रंगीन चित्र अपने पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग मुंबई में प्रकाशित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कब प्रकाशित हुआ था, तो 1938 में प्रकाशित हुआ था, जो मुंबई में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे चित्रों की विशेषताएं। चित्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बादामी की पहली जो गुफा है, हिंदू धर्म के भगवान शिव को समर्पित एक गुफा है, जिसमें भगवान शिव के 18 भुजाओं वाली नटराज की प्रतिमा पाई गई है। तो ऐसा बताया गया है कि जो भगवान शिव हैं उनको समर्पित जो है गुफा है, उसमें से 18 भुजाओं वाली जो है नटराज की प्रतिमा पाई गई है पहली गुफा से। अगला हमारा है चित्र, बादामी की दूसरी गुफा से प्राप्त चित्र हैं भगवान विष्णु को समर्पित एक गुफा मंदिर बादामी गुफा से प्राप्त हैं। अगला हमारा है, बादामी की तीसरी गुफा वैष्णो धर्म, बादामी के तीसरी वैष्णो धर्म से संबंधित है। बादामी की जो तीसरी गुफा है वैष्णो धर्म से संबंधित है, और तीसरी दोनों जो है वैष्णो धर्म से संबंधित है। इन्हीं क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, बादामी गुफा संख्या चौथी। बादामी गुफा जैन धर्म पर आधारित है और आदिनाथ जैन तीर्थकार के रूप में चौथी गुफा जाना जाता है। तो चौथी गुफा जो जैन धर्म से संबंधित है, जो आदिनाथ जैन तीर्थकार के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है चित्र, बादामी गुफा के छत पर प्राप्त दृश्य है या चित्र है। तो प्रथम जो है गुफा दृश्य है शिव विवाह पर आधारित है। हमारा दूसरे गुफा का दृश्य है एक राजमहल के कच्छ का दृश्य है। इस दृश्य में राशि युगल का अंकन दिखने को प्राप्त होता है। तीसरा है हमारा, तीसरी गुफा में दृश्य जो प्राप्त है, युगल विद्याधर बादलों में उड़ते हुए बनाए गए हैं। विद्याधर तथा विद्याधरी अपने अपने हाथ एक दूसरे के गले पर डाले हुए हैं और उन्हीं के सिर पर मुकुट बने हुए हैं। हमारा चौथा दृश्य है, इसमें अधिक सुंदर युगल आकृति बनाई गई है। विद्याधर काड़ कुंडल पहने हुए हैं, जबकि विद्याधरी के कान में कुंडल नहीं है। विद्याधरी वीणा बजा रही हैं। इसका निर्माण मंगलेश ने करवाया था। हमारा अगला है शिल्प